एक तरफ जहां फरीदाबाद को स्मार्ट सिटी बनाने के लिए पूरा प्रशासन लगा हुआ है, वहीं दूसरी तरफ कुछ अधिकारियों की मिलीभगत से, कुछ विभागों की मिलीभगत से किस तरह लोगों की जान को जोखिम में डाला जा रहा है। ग्राउंड जीरो पर मैं आपको दिखाऊंगी। इस वक्त मैं लकड़पुर इलाके के कट्टन पहाड़ी एरिया में हूँ। देखिए, पूरा वन आरक्षित एरिया है। ये PLP एक्ट यहाँ पर लागू होता है। पहाड़ यहाँ पर देख सकते हैं, लेकिन उससे भी ज़्यादा विचित्र और गंभीर बात आप देखेंगे कि कितनी ऊंचाई पर पहाड़ के ऊपर पूरा घर बना रखा है। केवल 1, 2, 3 नहीं बल्कि कई ऐसी अवैध बिल्डिंग है जो यहाँ पर बनाई हुई है। इसके अलावा निर्माण अभी भी चल रहा है और लोग यहाँ पर हैं। इस तरफ दिखाना चाहूँगी कि किस तरह से लोगों की जान जोखिम में डाली हुई है। देखिए, छोटे छोटे बच्चे यहाँ पर हैं और इन्हीं के बिल्कुल सामने कई फुट गहरी ये झील है जहाँ पर कभी भी कोई हादसा हो सकता है। लोग यहाँ पर मौजूद हैं। लगातार भूमाफियाओं की मिलीभगत से, वन विभाग के कुछ अधिकारियों की मिलीभगत से, तमाम जो ऐसे लोग हैं जो नींव को खोखला, तंत्र को खोखला करने में लगे हुए हैं, उनकी मिलीभगत से इस तरह से लोगों के हितों के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। अवैध निर्माण जो है इस कदर बेखौफ किया जा रहा है। चारों तरफ आप कैमरे की नज़र से देखेंगे कि एरिया किस तरह से और कितना डेवलप है। आप देखेंगे उसके बावजूद निकलने तक का रास्ता लोगों के लिए यहाँ नहीं है, लेकिन बहुमंजिला फ्लैट यहाँ पर खड़े कर दिए गए और बाकी फ्लैट्स यहाँ खड़े करने की तैयारी की जा रही है। कुछ लोग यहाँ पर मौजूद हैं जो इस नारकीय जीवन के बीच यहाँ पर रह रहे हैं। क्या नाम है भैया आपका? जितेंद्र जी, कई फुट गहरी ये झील है। यहाँ पर बच्चे झील गहरी नहीं है। देखो ये आप गहरी कहाँ है? गहरी नहीं है, पानी भर के आता है, डाउन है ये एरिया ना। लेकिन ये जैसे घर इनके बीच में है, ये सामने घर आप देख रहे हैं, पानी यहाँ पर भरा हुआ है। विकास नाम की कोई चीज नजर नहीं आ रही है। सरकार को कुछ वन संरक्षित क्षेत्र है ये। उसके बावजूद भी लगातार, क्योंकि लोग जो है यहाँ पर जो रहते हैं बहुत ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं है, यहाँ पर भूमाफिया अवैध रूप से बेचते हैं। आप लोगों ने अपनी जीवन भर की कमाई लगाई हुई है। अगर प्रशासन आकर कार्रवाई करेगा तो आप किसको कहेंगे, कहाँ अपनी गुहार लगाएंगे? लेकिन हम तो ये प्रशासन ऐसा था तो प्रशासन बिकने क्यों दिया? हमने तो 15 साल से हम लोग ले रहे हैं। जी, आपको पता ही नहीं है कि हमें क्या पता यहाँ पर निर्माण जो है प्रतिबंधित है। अगर ये तो बिल्डिंग बन गई, आपने देखा 2000 बिल्डिंग बनी खड़ी है यहाँ पे। ऐसी ही बिल्डिंगों को दिखाकर भूमाफिया और लोगों को अपना शिकार बना लेते हैं। प्रशासन की कितनी बड़ी कमी मानते हैं, क्योंकि एक आम आदमी जो है प्रशासन के पचड़ों को नहीं समझता है। मैडम, लेकिन हमने तो खरीदी है जमीन, ठीक है, लोग झुग्गियाँ बसा के रह जाते हैं। हम लोगों ने तो पैसा देकर खरीदी जमीन। अगर ये तो है नहीं कि हमने झुग्गियाँ डाली, हमने अपनी कमाई लगाई है। जी, हमने 10,000 रुपए का जमीन लिया है। इस एरिया की रजिस्ट्री भी है जी मैडम, इसकी रजिस्ट्री। लेकिन सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर है, जो वन संरक्षित एरिया होता है। आप लोग इतना पढ़े लिखे होंगे कि पता होगा कि जहाँ वन और जंगल के लिए आरक्षित होता है वहाँ पर निर्माण नहीं किया जा सकता। लेकिन यहाँ पर पहाड़ है। यहाँ पर पहाड़ जो होते हैं वहाँ पर भी किसी तरह का निर्माण नहीं होता। सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर अभी आए, NGT के ऑर्डर आए। आपको पता होगा कि गुड़गांव में कार्रवाई हुई है। इसी तरह सूरजकुंड रोड पर बड़े बड़े जो अवैध फार्म हाउस बने हुए हैं उन पर कार्रवाई की करते हैं। अवैध रूप से जो ये कॉलोनी बसाई हुई है, आप मुझे ये बताइए। मैडम, ये कॉलोनी पास हो चुकी है, आपको है पता? जी, ये आप मुझे ये बताइए। अच्छा, आप मुझे ये बताइए कि ये जो फ्लैट बन रहे हैं ये आपको पता है वैध है अवैध है? फ्लैट का नहीं कह सकता मैं, कह रहा हूँ कॉलोनी पास, ये ब्लॉक पास हो चुकी है, ऊपर तक पास है कॉलोनी। ये जो फ्लैट बन रहे हैं, ये बन रहे हैं पहाड़ों के ऊपर। आपको लगता है कि किसी प्रशासनिक अधिकारी ने वो मंजूरी दी होगी कि इतनी ऊंचाई पर जाकर और पहाड़ के ऊपर कोई ऐसा अधिकारी, कोई ऐसी अथॉरिटी है जो इतने ऊपर पहाड़ से रास्ता है पहाड़ पर अगर वहाँ पर कोई हादसा हो जाए तो कौन जिम्मेदार होगा? रास्ता है, सीवर का लाइन गया है, उधर पानी का पाइप बिछ रहा है। सीवर की लाइन। अच्छा, आप मुझे ये बताइए, आपकी बात मैंने मानी, आपकी बात मैंने मानी कि आप यहाँ कई साल से रह रहे हैं, क्योंकि आपने मेहनत की कमाई से आपने घर खरीदा है, बड़ी उम्मीदों के साथ खरीदा है। हो सकता है कि आपको नियमों की यहाँ जानकारी ना हो, लेकिन आप मुझे ये बताइए, कई शहर में कई ऐसी झुग्गियाँ, कॉलोनियाँ ऐसी हैं जिनको अब रेलवे जो है अब तोड़ने जा रहा है, क्योंकि जो नियम है उसके अनुसार वहाँ पर झुग्गियाँ बसाई नहीं जा सकती और वो कई सालों से बसी हुई है। लेकिन गलत अगर कोई चीज़ अवैध बसी हुई है, चाहे आप कितने ही सालों से रह रहे हो, प्रशासन की नज़र में क्या उसे वैध कहा जा सकेगा? नहीं, प्रशासन ने यहाँ पे सीवर लाइन डाल दी, पानी की लाइन डाल दी, आप वैध कैसे, आवाज कैसे होगी आप मैडम? प्रशासन ने यहाँ बिजली का मीटर दिया हुआ, सीवर का लाइन डाला, पानी का लाइन दिया, यहाँ से वोट ले रहा है, यहाँ सांसद आते हैं,
विधायक अगर- आते अगर हैं अवैध होती तो और आप फिर उसको सिविल लाइन अवैध कैसे कैसे ठहरा सकते हैं? जी अगर ऐसा रहता तो कागजों में सांसद क्यों आपको आते हैं? शायद आपको जानकारी नहीं है, वन विभाग यहाँ पर नोटिस जारी कर अगर चुका है। बनवाक नोटिस जारी करता तो सिविल लाइन कैसे गिरती आपको? सीवर कैसे गिरती? ये पानी का जांच कैसे का आता विषय है? है कि जब ये आपका नया जब यहाँ पर केबल लगा है, प्रतिबंधित बिजली का है तो केबल वो लगा अधिकारी है। जिन्होंने यहाँ पर सीवर लाइन डाली वो भी इस पूरी मिली भगत में शामिल है। वो अधिकारी जिन्होंने यहाँ बिजली के कनेक्शन दिए वो भी मिली भगत मैं में। आपसे एक बात कहना चाह रहा हूँ कि 20 साल हो गए यहाँ इस लोगों को रहते 20 साल से आपका इस चैनल और आपका डिपार्टमेंट ये था कहाँ तक? चैनल को खबर लगी तो आप जैसे लोग जो है, क्योंकि हम आपकी बात समझ सकते हैं, क्योंकि आप अपनी मेहनत की कमाई खर्च करके आप यहाँ पर आए हैं। आप इन बिल्डिंग दो ट्रांसफार्मर लगा हुआ है। आप इन बिल्डिंगों को आपने भी इन बिल्डिंगों को देखकर यहाँ पर निर्माण अपने घर खरीदा और आपके घरों को देखकर कोई और लोग घर खरीदेंगे। लेकिन हम आपको यहाँ पर जानकारी देते हैं कि वन आरक्षित एरिया है, यहाँ पर आप जाएंगे तो आपको यहाँ पर परमिशन नहीं है घर बनाने की। अगर यहाँ पर परमिशन नहीं है उसके बावजूद भी आपका कहना है कि निर्माण हुआ है तो बड़ा यहाँ पर गड़बड़ झाला है। नहीं तो अगर जी, तो देखिए यहाँ पर ये जो सरकार की कमी है क्योंकि पता क्या सरकार ने पूरी व्यवस्था की है, बिजली लाइन दी, पानी लाइन दी, सिविल लाइन दी। अगर ऐसा था तो यहाँ क्यों दिया फिर? नहीं खरीद पाएंगे जी और हम लोग गरीब आदमी हैं, हमने तो देखिए बिल्कुल इन लोगों की बात बिल्कुल जायज है यहाँ की कि ये लोग गरीब लोग हैं, अपनी मेहनत की कमाई से इन्होंने यहाँ पर जो है अपने आशियाने संजोए हैं। इन्हें शायद पता भी नहीं है कि अवैध एरिया में ये रह रहे हैं जहाँ पर निर्माण जो है वो किसी तरह से किया नहीं जा सकता। देखिए एक बहुत बड़ी बात और एक बड़ी संजीदा बात यहाँ के निवासियों ने कही कि सर जिन लोगों ने बिजली का कनेक्शन दिया क्या उन्हें इस बात की जानकारी नहीं थी? सीवर लाइन, बिजली का कनेक्शन, पानी का कनेक्शन, तमाम जो एक मूलभूत सुविधाएं हैं जो दी गई हैं उनको लेकर सवाल खड़े कर रहे हैं। लेकिन बड़ी बात यह है कि आखिर यदि यहाँ पर कोई कार्रवाई होती है, क्योंकि वन विभाग द्वारा नोटिस जारी कर दिया गया है, तो ऐसे गरीब लोगों का आशियाना कौन बचाएगा और जो अधिकारी जो इस पूरी मिलीभगत में कथित रूप से शामिल हैं उन पर कार्रवाई कौन करता है? फरीदाबाद से पूजा शर्मा, पंजाब केसरी टीवी।